महागठबंधन प्रत्याशी की प्रेस वार्ता, लोकसभा के तरह फिर फेल होगा एग्जिट पोल, बिहार में इस बार बदलाव तय। एग्जिट पोल को लेकर घबरा महागठबंधन के प्रत्याशी, बिहार में तेजस्वी का लहर, एग्जिट पोल को बताया साजिश का हिस्सा। राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यकर्ता ने इंडिया महागठबंधन के 7 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसी दौरान मतगणना प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने की मांग को लेकर निर्वाचन आयोग और जिला पदाधिकारी को 7 सूत्रों ज्ञापन देने की बात कही गई। प्रेस वार्ता में इस्लामपुर विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी राकेश रोशन ने कहा कि कुछ फेक मीडिया चैनल द्वारा एनडीए महागठबंधन के पक्ष में एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, जिससे जनता के बीच भ्रम और पब्लिक परेशान हो रहे हैं। जबकि वहीं कोशिश की जा रही कि उन्हें कहा पहले और दूसरे चरण के मतदान रुझान को देखकर साफ है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। राज्य में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों जनता की राय से छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश रोशन ने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल के जरिए जनता को गुमराह कर सरकारी तंत्र के माध्यम से चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बिहार शरीफ विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी उमैर खान ने भी मीडिया रिपोर्टर पर सवाल उठाते हुए कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में भी कई चैनलों ने एनडीए को 400 पार सीट दिखाई थी, लेकिन नतीजे में बीजेपी बहुमत से दूर हार गई। अब वहीं कृषि विधानसभा चुनावी एक नई चीज दिखलाई पड़ी, दोहराई जा रही है। बिहार के अंदर जनता इस बड़े बात समझ गई है और इस अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बहुमत महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन तो नेताओं के चेतावनी यदि मतगणना प्रक्रिया में किसी प्रकार उतना गड़बड़ी मतदान करने का तो वह राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रत्याशियों ने कहा कि बिहार में जनता लोकतंत्र चुनाव के मूड में है और किसी भी कीमत पर चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई तो तुरंत बाद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए राकेश रोशन एवं उमैर खान द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, देखते हैं खबर के माध्यम से। कि जो एनडीए के लोग हैं भारी बहुमत से बिहार में चुनाव जीत रहे हैं। फिर हम लोगों ने नहीं बल्कि मीडिया के और भी दूसरे साथियों ने, जिन लोगों ने सर्वेक्षण कराया था, वह स्वयं आगे आकर के बतलाए कि वस्तु स्थिति भिन्न है। ऐसी बात नहीं है कि एनडीए चुनाव जीत रहा। तो कुल मिलाकर के अभी बिहार का जो मौजूदा हालात है और चारों तरफ से जो रिपोर्ट आ रहा है, बिहार में परिवर्तन की ब्याज चल रही है और निश्चित रूप से इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अब शंकाएं हमारी ये है कि चुनाव के बाद जो मतगणना होना है, उस मतगणना में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की योजना बनाई जा रही है और उसी का एक हिस्सा है कि जनता के बीच दिग्भ्रमित किया जाए और ये प्रचार प्रसार किया जाए कि एनडीए के लोग भारी बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं और एग्जिट पोल के माध्यम से प्रचार प्रसार करा करके उसके आड़ में जो हमारा हिडन एजेंडा है कि काउंटिंग में किस तरह से हमारे उम्मीदवारों को और हम लोगों को डिस्टर्ब किया जाए, इसी को बताने के लिए हम लोग आपको आज बुलाने का काम है। किन बातों पर चर्चा की गई है? चौथे स्तंभ का दायित्व बनता है कि लोकतंत्र बचा रहे। सारे प्रत्याशियों को शंका है कि हो सकता है कि गिनती में किसी तरह की अनियमितता बरती जाए, तो हम लोगों ने तमाम बिंदुवार तमाम जो अधिनियम है उसके तहत रिक्वेस्ट किया है यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर्स और डीएम से
कि किसी तरह 100% ट्रांसपेरेंसी हो और जनता ने अपने बहुमूल्य मत से जिसको अपना प्रत्याशी चुनने का प्रयास किया है उसी के पक्ष में तमाम तरह की बातें हों और किसी को शंका न हो, इसीलिए यह प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, तो तमाम इस तरह के चैनल्स जो थे वो 400 पार और 350 पार बता रहे थे, मगर एक डीबी है, आपने भी जानते हैं डीबी वाले को, उसने बताया था कि मोदी जी अल्पमत में आ रहे हैं, 240 तक जाएंगे, तो 240 पे जाके भारतीय जनता पार्टी रुक गई। उन्होंने अपना एग्जिट पोल, जिन्होंने काफी लार्जर स्केल पे यहाँ पे सर्वे किया है और उनका जो डेटा है वो बहुत बड़ा है, उन्होंने बताया है कि इंडिया गठबंधन 145 से 150 क्रॉस करने वाला है। तो हम लोगों को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से जनता के अंदर अंडर करंट था, लोग परिवर्तन चाहते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए भी परिवर्तन अनिवार्य है। तो हम लोग बिल्कुल सुनिश्चित है कि इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है और बिहार के लिए बेहतर कार्य होगा।